हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 1 और मिनिस्टर नंबर 4 वाले लोगों के विषय में। 1 और 4 का वाइब्रेशन हमारे जीवन में किस प्रकार से वर्क करता है, आज हम इस बात पर बात करेंगे। तो एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 28/10/1955, 28 अक्टूबर 1955। तो जब इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 1 और मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो आता है 4। यदि आपसे किंग नंबर या मिनिस्टर नंबर निकालना नहीं आता है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आज हम 1 और 4 के कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे कि इसका वाइब्रेशन किस तरीके का होता है। तो 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। सूर्य देता है हमें आत्मविश्वास, सूर्य देता है बात करने की क्षमता, सूर्य देता है हमें प्रकाश। इस तरीके के सूर्य के जो गुण होते हैं वो 1 नंबर वालों के पास होते हैं। अब इनका मिनिस्टर नंबर कौन है? 4। तो मिनिस्टर का काम क्या होता है? मिनिस्टर का काम होता है राजा को राय देना। तो जिस तरीके का मिनिस्टर होगा उसी तरीके की वो राजा को राय देगा। उसका काम ये जरूर होता है कि वो अपने राजा को अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो उसको आगे लेकर जाए। अब यहाँ पर है 4 नंबर। 4 नंबर होता है रहस्य का। 4 नंबर रहस्य का भी होता है, धन का भी होता है। 4 नंबर ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव पावर का भी होता है और बहुत सारी नेगेटिव पावर का भी होता है। 4 नंबर होता है राहु को। तो दोस्तों, सूर्य और राहु अगर हम देखते हैं तो सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु लगाता है। तो जब ये ग्रहण वाला कॉम्बिनेशन बनता है तो हम 1 और 4 के इस वाइब्रेशन को नेगेटिव वाइब्रेशन कहते हैं। और 1 और 4 का यही कॉम्बिनेशन ग्रहण के समय का जो वो पार्ट है, अगर ये लोग उस समय का इस्तेमाल करना जानते हैं तो ये लोग टॉप पर पहुंचते हैं। तो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन या तो व्यक्ति को बहुत टॉप लेवल पर लेकर जाता है या उसको बॉटम में लेकर आता है, बीच की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं 1 और 4 के कॉम्बिनेशन की। जब ये पॉजिटिव होता है तब ये लोग कैसे होते हैं। तो जब 1 और 4 का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव होता है तो ऐसे लोगों की अंतर्दृष्टि, दूसरों को भांपने की क्षमता बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। जब इनके पास कोई व्यक्ति अपने किसी काम को लेकर आता है कि आपसे राय लेने आया कि हम ये काम कर लें या ना कर लें, तो ये तुरंत इनके दिमाग में आइडिया आता है, अरे भाई ये काम तो बहुत अच्छा है। अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। राहु क्या है? विचारों की चोरी। तो ये लोग उसके आइडिया को चुरा लेते हैं, उसको भनक भी नहीं होने देते कि हमने तेरा आइडिया चुरा लिया। और क्या कहते हैं? अरे नहीं भाई, ये काम तो बढ़िया नहीं है। अब उसके ऊपर ये वर्क करना शुरू कर देते हैं और इन लोगों के पास पैसे की बरसात होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के लोग जो पॉजिटिव पावर में, वो बहुत ही धनवान लोग होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो ये है 1 और 4 की पॉजिटिव वाइब्रेशन। अब बात करते हैं 1 और 4 के नेगेटिव वाइब्रेशन की। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग जिंदगी भर मेहनत ही करते रहते हैं और उनको प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। दूसरी बात ये कि ये लोग बस केवल दिमाग से सोचते ही रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होते, काम को करना नहीं चाहते, सोचते रहते, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। जब ये लोग किसी से बातचीत करते हैं या कुछ करते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। इस तरीके से ये लोग होते हैं। इनके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी हुई होती है कि जरा जरा सी बात पर किसी से कुछ भी बोल देते हैं। तो इस तरीके का ये नेगेटिव जोन है। अब हम अपने व्यवहार से कैसे पता करें कि हम पॉजिटिव जोन में हैं या नेगेटिव जोन में हैं? तो उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। देखिए, हम सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर में मेहमान बनकर जाते भी हैं और हमारे घर में मेहमान आते भी हैं। तो अगर 1 और 4 का कॉम्बिनेशन नेगेटिव है और इनके घर में कोई मेहमान आता है तो ये कहते हैं, अरे यार ये क्यों आ गया। तो ये उससे बुरी तरीके से बात करते हैं, कभी कभी उसके सामने भी नहीं जाते। घर में बैठे होते हैं तब भी मना करा देते हैं, जी नहीं है। जाते भी हैं तो बुरी तरीके से बोलते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला ये हुआ कि ये 1 और 4 का यहाँ नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। इनके जो दोस्त होते हैं उनसे भी इनकी जो बातचीत करने का लहजा है ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इनके जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ भी इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं होते। तो पहचान कैसे करें? अच्छे से अच्छे दोस्त
कटते चले जाते हैं। रिश्तेदार इनको अपने फंक्शंस में इनवाइट नहीं करते, इनसे कटते रहते हैं। तो इस तरीके का जब हम दूसरे का अपने प्रति व्यवहार देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम 1 और 4 के नेगेटिव वाइब्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा। और अगर पॉजिटिव है तो लोग हमारा सम्मान भी करेंगे और अपने घरों में बुलाएंगे भी। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम ये देखते हैं कि राहु राय किस प्रकार की देता है। अब उस राय को मानने का अधिकार किसका है? राजा का। जब भी कोई बात होती है, कभी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो किस तरीके की राय देगा राहु? इंस्टेंट, तुरंत काम हो। जैसे इनका कोई मकान है और इन्होंने किसी को किराए पे दे दिया, अब ये चाहते हैं कि ये मकान खाली हो जाए। तो 1 नंबर वाले क्या करेंगे? कहेंगे कि भैया आप हमारे लिए मकान खाली कर दीजिए, हमें ज़रूरत है। या फिर नहीं कर रहा है तो लीगल नोटिस वगैरह देते हैं। लेकिन राहु क्या कहेगा? करता कैसे नहीं है, 4 आदमी अभी भेज दो, इसको हड़का देंगे, मकान खाली हो जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस वो पेश करता है। तो राहु के विचार इस टाइप के होते हैं। अब इन लोगों की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि ये किस एजुकेशन की फील्ड में जाएं। देखिए, ये कुछ भी पढ़ लें, पढ़ने में तो ज़्यादा ये लोग इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। जिस प्रकार की एजुकेशन से ये लोग अक्सर जुड़े होते हैं उससे अलग प्रकार का काम करते हैं। क्यों? राहु को तो चाहिए दूसरे का विचार, राहु को तो ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए कि जो काम कम करना पड़े और पैसा ज़्यादा आए। तो इस प्रकार से इनके विचार होते हैं। अब इनकी सेकंड फील्ड पे बात करते हैं, लव एंड रोमांस के पीरियड में। तो ये क्या है? अगर किसी से ये प्यार करते हैं तो क्या होगा? तो देखिए, उसके प्रति ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से शॉर्टकट अपनाएं और पता चले अपने प्यार को पाले। तो इस तरीके से इनका काम होता है। अब इनका जो पत्नी के प्रति व्यवहार है वो कैसा होगा? पत्नी के प्रति ये अच्छा व्यवहार रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से ये ऊंचाइयों पर जाते हैं, अगर पॉजिटिव है तो, और बहुत नीचाई पर जाते हैं तो इनका घरेलू जीवन बिगड़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा पॉजिटिव यहाँ वर्क नहीं करता। अब हम लोग बात करेंगे आपसे कि इनका लकी नंबर या इनका जो कॉम्बिनेशन है कौन सा अच्छा नंबर है। 9 नंबर इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, कलर क्रीम कलर भी अच्छा रहता है, ब्लू कलर भी अच्छा रहता है और हल्का रेड कलर भी इनके लिए अच्छा होता है। देखिए, 1 और 4 का वाइब्रेशन बहुत अच्छा वाइब्रेशन नहीं होता, या तो बहुत टॉप पर या बहुत बॉटम में। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को अपने आप एक वीडियो देखकर हल मत करने की कोशिश कीजिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके लिए नेगेटिव जा रहा है तो एक बार सलाह जरूर लें मेरे से आप कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जो आपके जीवन को अच्छा करने में बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, राहु के विचारों को शांत करने का काम करते हैं। तो क्या करेंगे, एक चौकोर चांदी का टुकड़ा लेते हैं और जेब में रखते हैं, पहला उपाय। दूसरा, अपनी माता जी की सेवा करो या माँ समान स्त्रियों की सेवा करो। तो इस तरीके के कुछ टिप्स होते हैं जो आप जनरली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो सबसे पहले मैंने आपको ये डेट ऑफ बर्थ जुड़वाई है, ये किसकी है? ये है बिल गेट्स की। तो देखिए, बिल गेट्स 1 और 4 के पॉजिटिव वाइब्रेशन में हैं और भारत ही नहीं पूरे विश्व के कुछ अमीर आदमियों में उनकी गिनती है। तो ये टॉप पर भी ले जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है एक बार चेक जरूर करें। धन्यवाद।